नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर जब किंग अनिका, स्वाति मल्होत्रा, रोहित ये सब आमने सामने होते हैं, जो कि यहाँ पर ये तीनों ही रोहित से पूछ रहे थे कि वो वहाँ पर क्यों गए थे। तो तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और रिया वहाँ से अपने डैड को लेकर चली जाती है। लेकिन रिया ने यहाँ पर अपनी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में सवाल पूछा, जिससे स्वाति मल्होत्रा के भी मन में आता है कि आखिर रिया किस ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बात कर रही थी। मुझे ये बात रिया से ही पूछनी चाहिए। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर पेरिस के एक होटल के रूम में यहाँ पर करण और राजीव दोनों ही धनंजय के बारे में बातें कर रहे थे। राजीव अब करण से कहता है, भूमिका और निखिल राजमहल में क्यों गए हैं करण। अब राजीव की इस बात पर करण गुलेरिया कहते हैं, पता नहीं राजीव, होगा उन्हें कुछ काम। वैसे राजीव, तुझे क्या लगता है वो सर जी हमारे बच्चों के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्या क्रिएट नहीं करेंगे। इस बात पर अब राजीव कहता है, देखो करण, मैंने जितना भी उस सर जी के बारे में सुना है ना, उनकी सोच को पकड़ना इतना आसान नहीं है। उनके दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। हम उसे देखकर ये नहीं कह सकते कि उनका अगला कदम क्या होगा। अरे सालों पहले जब उन्होंने उस इंद्रजीत पीरामल को मारा था ना, तो उसका बदला उन्होंने कैसे लिया था तुम्हें तो अच्छी तरह से याद ही होगा ना करण। और वैसे भी इस बार तो उनके सामने उनके सबसे अहम आदमी की मौत हुई है। और पता है उनका सबसे अहम आदमी कौन था? पापा, यानी के देवराज गुलेरिया। पता नहीं उनकी मौत की खबर से इस बार वो कौन सी तबाही लेकर आएंगे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बातें ही कर रहे थे कि तभी उनके रूम की डोरबेल बजने लगती है। डोरबेल की आवाज़ को सुनते ही अब करण कहते हैं, लगता है हमारा इंतजार खत्म हुआ राजीव, शायद बाहर धनंजय ही होगा। और ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब जल्दी से अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास जाते हैं और वो दरवाजे को खोल देते हैं। तो यहाँ पर उनका अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि उनके सामने यहाँ पर धनंजय पीरामल खड़े थे। धनंजय को अपने सामने देखकर अब करण कहते हैं, अंदर अंदर आओ धनंजय, उसके बाद ही हम बात करेंगे। ये सुनते ही धनंजय हाँ में अपने सिर को हिलाता है और अब वो अंदर आ जाता है। और अंदर आने के बाद कहता है, क्या हुआ है करण, सब ठीक तो है ना। तो वही करण जो कि अभी धनंजय के अंदर आने के बाद अभी यहाँ पर दरवाजे को बंद कर रहे थे, तो वो दरवाजे को बंद करते हुए ही कहते हैं कि पापा, धनंजय वो पापा मर चुके हैं। और वो भी जिस तरह से वो मरे हैं मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। करण की इस बात पर धनंजय कहते हैं, नहीं करण, सिर्फ इस बार तुम्हारे पापा ही नहीं मरे, बल्कि मेरे पापा के साथ छोटी माँ की मौत भी वैसे ही हुई है। इधर धनंजय की ये बात सुनकर तो करण और राजीव दोनों ही बस हैरानी से एक दूसरे को ही देख रहे थे, क्योंकि करण और राजीव को तो बस यहाँ पर अभी तक अपने पापा के बारे में ही पता था। उन्हें अब तक यहाँ पर धनंजय के पापा यानी धर्मराज मारवा और दिव्यांशी के बारे में नहीं पता था। इधर राजीव आगे बढ़कर अब कहता है, धनंजय, इसका मतलब ये है कि सरजी के चारों आदमी मारे जा चुके हैं। राजीव की इस बात पर धनंजय कहते हैं, हाँ राजीव, हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन मेरे पापा की मौत कैसे हुई है ये बात तो मुझे भी अब तक नहीं पता है। एक तो ये प्रॉब्लम कि उनकी मौत कैसे हुई वो मैं पता नहीं लगा पाया, और दूसरी छोटी माँ ने जाते जाते भी यहाँ पर अपना काम कर दिया है। अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि छोटी माँ इस दुनिया से तो हमेशा से अलविदा हो ही गई, लेकिन उन्होंने अपने पीछे यहाँ पर अपना षड्यंत्र छोड़ दिया। धनंजय की इस बात पर अब करण हैरानी से कहते हैं, क्या किया उन्होंने धनंजय, आखिर ऐसा क्या हुआ है, राजमहल में सब ठीक तो है ना। अब करण की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं,
अरे अरे करण पूछो ये कि उसने क्या कुछ नहीं किया। अरे मरने से पहले उन्होंने रेवती को आधा सच बताया है। और एक तो मुझे अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर रेवती को आलिशा से अब क्या नाराजगी है, क्योंकि पता है आलिशा रेवती की अब आलिशा से नाराजगी बढ़ गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे हुआ क्या है। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो धनंजय, अब आलिशा ठीक तो है ना। अरे वो तुम्हारी दीदी, वो बड़ी रानी ऐसा कैसे कर सकती है, वो आलिशा से नाराज कैसे हो सकती है। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, हाँ वैसे देखा जाए तो बाहर से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रेवती की खामोशी आने वाले वक्त में एक नया तूफान लेकर आएगी। क्योंकि रेवती अब कुछ भी नहीं कह रही है, वो भी पूरी तरह से आलिशा की तरफ से खामोश है। इस बात पर अब करण कहते हैं, धनंजय बात क्या है, पूरी बात तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। करण की इस बात पर धनंजय कहते हैं, सब ठीक ही है करण, खैर छोड़ो, तुम दोनों मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। ये सुनते ही अब राजीव कहता है, मैं खाना ऑर्डर करता हूँ और हम सभी अभी पहले खाना खाते हुए साथ में ही बातें करते हैं। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, यहाँ नीचे रेस्टोरेंट है तो क्यों ना हम वहीं पर ही चलकर खाना खा लेते हैं, हम तीनों का मूड भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि सच में ये लोग मर तो गए हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। इस बात पर अब करण कहते हैं, हाँ ये अच्छा आइडिया है, तो फिर चलें हम इस बात पर। अब वो दोनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और कुछ ही देर में वो तीनों भी नीचे यहाँ पर बने हुए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वो वहाँ पर एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने फूड को अब वेटर को वहाँ पर अपना फूड जो उन्हें चाहिए था उसका ऑर्डर अब वो वेटर को दे देते हैं। तो इधर बूढ़े किंग के पैलेस में टेरेस को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ था और जो वहाँ पर प्लांट थे उनके ऊपर ट्विंकल लाइट से रोशनी की गई थी और टेरेस को ओपन रेस्टोरेंट की तरह बनाया गया था। जैसे ही यहाँ का काम पूरा होता है तो रोहित और रिया एक दूसरे को भी यहाँ पर हाई फाइव देते हैं। तो इधर रिया अब रोहित से कहती है, डैड हमारा काम तो हो गया है, वैसे आज की थीम है रेड एंड ब्लैक। रिया की इस बात पर रोहित कहता है, लेकिन बेटा आज वैलेंटाइन डे थोड़ी ही ना है जो आप यहाँ पर थीम रेड एंड ब्लैक बना रही हैं। इस बात पर रिया कहती है, ओफो डैड, क्या रेड कलर पर वैलेंटाइन डे का ही कॉपीराइट हो गया है क्या? अरे जब हमारा मन करे हम तब रेड कलर को वियर कर सकते हैं। ये सुनते ही रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अब कहता है, अरे नहीं कोई कॉपीराइट नहीं है रेड कलर पर। आप एक काम कीजिए, ये जो यहाँ का छोटा मोटा काम है वो आपके डैड कर लेंगे, आप तब तक सभी को इन्फॉर्म कर दो कि वो यहाँ पर आ जाएं। इस बात पर रिया कहती है, इट्स अ ग्रेट आइडिया डैड, मैं अभी जा रही हूँ सभी को बुलाने के लिए। और ये कहते हुए ही रिया अब अपने काम में लग जाती है। तो वहीं यहाँ टेरेस पर रोहित अब अपने काम में लग जाता है। इधर कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर रोहित और अनिका के रूम में अनिका ड्रेसिंग टेबल के सामने रेडी हो रही थी। अनिका ने आज यहाँ पर रेड कोट कलर का गाउन पहना हुआ था, क्योंकि रिया ने अब तक यहाँ पर सभी को बता दिया था कि आज की थीम क्या है, इसलिए उस थीम के अकॉर्डिंग ही अनिका ने उस कलर का गाउन चूज किया हुआ था और वो अब अपने बालों में कोम करते हुए ही सोच रही थी। इस बार तो मिस्टर मारवा साफ बच कर निकल गए। अरे मिस्टर मारवा के सामने आज मैं थी, नाना जी थे और माँ भी थी, लेकिन देखो वो कितनी सफाई से रिया की वजह से हम सबके सामने से बचकर निकल गए, वरना आज उन्हें सच बताना ही था कि आखिर उन्होंने क्या कांड किया है। लेकिन हर बार वो इस तरह से नहीं बच सकते। आज भले ही आपको आपकी लाडली ने बचा लिया हो, लेकिन आप हर बार ऐसे नहीं बच पाएंगे। अब मैं भी देखती हूँ कि आप कब तक ऐसे बचेंगे। मुझे डायमंड ड्रग के बारे में अब सब कुछ पता लगाना ही होगा। अब अनिका मिरर के सामने रेडी होते हुए ये सब सोच रही थी। अनिका ने अब अपने बालों का साइड बंद करते हुए ही अब अपने आगे के थोड़े से बालों को कर्ल कर लेती है और उसके बाद अब वो हल्का सा मेकअप करती है।
अनिका अब अपने हाथ में ब्रेसलेट को पहनकर अब वो अपनी जगह से खड़ी होकर अब अपने परफ्यूम को लगाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर अनिका की नज़र मिरर से देख रहे रोहित के ऊपर जाती है, क्योंकि रोहित काफ़ी देर से अनिका को ऐसे ही तैयार होते हुए देख रहा था। तो उसे देखकर अनिका कहती है, अब आप मुझे ऐसे क्यों अब आप मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे मिस्टर मारवा, या फिर खुद भी रेडी होने वाले हैं? अनिका की ये बात सुनते ही रोहित अब अपने सेंस में आता है और अब वो भी यहाँ पर हाँ में अपने सिर हिलाता है और अब वो रेडी होने लगता है। रोहित को भी यहाँ पर पता था कि अगर इस समय वो यहाँ पर कुछ भी अगर ऐसा वैसा कुछ भी करेगा तो अनिका उसके ऊपर क्या गुस्सा होएगी उसे अच्छी तरह से पता था, क्योंकि वो पहले ही भाप चुका था कि वो अभी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से स्वाति अनिका और किंग यानी अपने नाना जी से बचे हैं, और अभी अनिका के सामने अगर उसने कुछ भी कहा तो अनिका फिर से वही बातें शुरू कर देगी। इसलिए रोहित चुपचाप अब वहाँ से उठकर अब यहाँ पर रेडी होने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही रोहित रेडी हो जाता है तो वो अब अनिका से कहता है, आई एम रेडी अनिका, चलें इससे पहले कि हमारी रिया स्वाति माँ के सामने राजमाता की पोल खोल दे, क्योंकि मुझे डर है कि रिया फिर से कोई न कोई तो बात जरूर करेगी। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, हाँ वो माँ को शक तो जरूर हो गया है। देखिए मिस्टर मारवा, आपको जो करना पड़े आप वो कीजिए, लेकिन अपनी लाडली को समझाइए। वो हर जगह कुछ कहीं पे भी अपना मुंह खोल देती है, वरना अगर उसे मैंने समझा दिया ना तो ये आपकी लाडली के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा मिस्टर मारवा, क्योंकि अब आपकी लाडली को ये पता होनी चाहिए कि उसे कौन सी बातें कब कहाँ और कैसे करनी चाहिए। अनिका की इस बात पर अब रोहित, जो कि सिर्फ अनिका को ही देख रहा था, क्योंकि रोहित ने ये सोचा नहीं था कि अनिका यहाँ पर उसके गुस्से को इस तरह से जाहिर करेगी, और इसलिए अब वो कहता है, गुस्से में भी कितनी खूबसूरत लगती हो ना यार, मेरा मतलब है कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। आई एम श्योर तुम्हें देखकर तो चांद भी शर्मा जाता होगा। अब रोहित ने यहाँ पर अनिका के गुस्से को शांत करने के लिए वो भी यहाँ पर अनिका की तारीफ करता है। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अनिका अब रोहित के से थोड़ा सा और भी पास जाती है और अब उसके कान में धीरे से कहती है, मिस्टर मारवा वेक अप, अब चलें हम। ये सुनते ही अब रोहित अनिका के गालों पर एक किस कर देता है। इधर अचानक से रोहित की इस हरकत पर अनिका उसे कुछ घूर कर देखने लगती है। अनिका को खुद की तरफ ऐसे देखकर अब रोहित अनिका को एक आंख मारते हुए ही कहता है, अब चलें, वैसे कितना वेट करना है आपको? अब कहते हुए ही रोहित अब अपने हाथ को अनिका के हाथ में फंसाकर अब वो दरवाजे की तरफ जाने लगता है। दरवाजे के पास जाकर अब वो उसे खोलकर दोनों बाहर निकल जाते हैं। तो इधर यहाँ पर बूढ़े किंग के पैलेस के टेरेस पर अब तक सभी एक एक करके टेरेस पर आ जाते हैं। सबसे पहले वहाँ पर आयशा मारवा आती है, जिन्होंने आज रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन में एक डिजाइनर साड़ी को पहना हुआ था। उसके आते ही वहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा भी आ जाती है। स्वाति मल्होत्रा की साड़ी का कलर रेड के साथ गोल्डन भी था, और उनके ओपन हेयर और दोनों हाथों में उन्होंने रेड विद गोल्डन कॉम्बिनेशन की चूड़ियों को पहना हुआ था, बिल्कुल अपनी साड़ी से मैचिंग। और उन्होंने गले में यहाँ पर एक छोटा सा मंगलसूत्र और कान में बड़े इयररिंग्स को कैरी किया हुआ था। इधर स्वाति और आयशा अब एक दूसरे की ब्यूटी की तारीफ कर रहे थे। जहाँ स्वाति आयशा को कह रही थी कि वो सच में कितनी खूबसूरत लग रही है, तो वहीं आयशा भी स्वाति की तारीफ करने में कोई भी कंजूसी नहीं कर रही थी कि तभी उनके कानों में आवाज़ आती है, मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे की तारीफ के बीच में यहाँ पर कोई आवाज़ आती है, तो इस आवाज़ को सुनकर जब वो दोनों उस आवाज़ की दिशा में देखती हैं तो वहाँ पर रिया खड़ी हुई थी। रिया ने भी यहाँ पर रेड कलर का एक गाउन पहना हुआ था। रिया तो आज सच में किसी डोल से कम नहीं लग रही थी, बिल्कुल एक बारबी डोल की तरह। रिया को ऐसे देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या बात है रिया, हमारी रिया तो आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। अपनी नानी माँ की इस बात पर रिया कहती है, वो तो मैं हूँ ही, वैसे आप दोनों को एक बात बताऊं। अब रिया की इस बात पर वो दोनों कहती है,
हाँ बताओ। तो ये सुनते ही रिया कहती है, दादी माँ आज मेरी ब्यूटीफुल लेडी बहुत ही प्रीटी लग रही है। मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे अपनी जैसी साड़ी दिला दीजिए, तो उन्होंने मुझे कहा है कि अभी मैं बहुत छोटी हूँ, इसलिए अभी मैं साड़ी को कैरी नहीं कर पाऊँगी, उसे संभाल नहीं पाऊँगी। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, एक मिनट रिया, मैं अब फिर से वही बातें सुन रही हूँ। वैसे रिया यहाँ पर आपकी दो ब्यूटीफुल लेडी हैं क्या? इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ नानी माँ। यहाँ इससे पहले कि स्वाति और रिया की कन्वर्सेशन और भी आगे बढ़ती कि तभी उन सभी के ही कानों में एक रोबीली आवाज आती है, कितनी पंचायत करनी है तुम्हें स्वाति? हाँ तुम कुछ ज्यादा ही पंचायत नहीं करने लगी हो। इस आवाज को सुनकर जैसे ही स्वाति अब उस दिशा की तरफ देखती है तो उसके सामने बूढ़े किंग खड़े हुए थे, क्योंकि बूढ़े किंग ने यहाँ पर रिया को फिर से एकदम अपनी आवाज से वहीं पर ही रोक लिया था। इधर उन्हें देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, लो हो गया। यहाँ स्वाति ने अब इतना ही कहा था कि तभी स्वाति की नज़र सामने से आ रही अनंता के ऊपर जाती है, जिन्होंने आज कांजीवरम साड़ी पहनी हुई थी और बालों की सिंपल और एलिजेंट स्टाइल के साथ उन्होंने गजरा लगाया हुआ था और उनके चेहरे पर नाक के बराबर मेकअप था और माथे पर एक छोटी सी बिंदी और उसने कानों में बालों के साथ अटैच ईयरिंग। उन्हें ऐसे देखकर तो स्वाति और आयशा मारवा दोनों ही बस फटी हुई आंखों से उसे ही देख रही थी, क्योंकि सच में अनंता ने आज अपनी ब्यूटी के आगे एज को भी पीछे छोड़ दिया था। कि तभी अब यहाँ पर रिया कहती है, वाओ ब्यूटीफुल लेडी, आज तो आप सच में बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अब यहाँ पर लेकिन पता है आज तो आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। वैसे इसमें कोई भी दो राय नहीं है, आप हमेशा से ही बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये सुनते ही अब बूढ़े किंग कहते हैं, तुम तो सभी को ही यही कहती हो ना छोटी अनिका। वैसे आपके दोनों भाई कहाँ पर हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। किंग की इस बात पर रिया कहती है, वो बस आते ही होंगे बड़ी। यहाँ पर अभी रिया ने ये कहा ही था कि तभी अनिका और रोहित के साथ आर्यन और अलेक्जेंडर वो दोनों भी यहाँ पर आ जाते हैं। इधर टेरेस पर सभी को देखकर अब रिया कहती है, कोई मिसिंग है। अब ये कहते हुए ही रिया अब अपने हाथ की एक उंगली से अब अपने चिक पर टैप करते हुए ही कहती है, बड़ी मेरी ब्यूटीफुल लेडी कहाँ पर है? मैंने तो उन्हें भी कहा था यहाँ पर टेरेस पर आने के लिए, लेकिन वो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। इधर रिया की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, वो उन्हें कुछ जरूरी काम था इसलिए वो बिजी हैं। वैसे उन्होंने कहा है कि वो बाद में हमें ज्वाइन करेंगी। अलेक्जेंडर की इस बात पर रिया कहती है, ओह तो ये बात है। वैसे मम्मा आई एम सो एक्साइटेड, मुझे आपके हाथ का डिनर खाने को मिलेगा। मैं बता नहीं सकती, मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। रिया की इस बात में अब साथ देते हुए रोहित कहता है, वेल एक्साइटेड तो मैं भी उतना ही हूँ। मुझे भी आज अनिका के हाथ का खाना खाना है। और ये कहते हुए ही वो सभी अब अपनी अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। जहाँ एक टेबल पर बूढ़े किंग और अनंता थे तो वहीं दूसरे टेबल पर अनिका और रोहित थे, तो इधर तीसरे टेबल पर आयशा और स्वाति मल्होत्रा के साथ यहाँ पर तीनों ही बच्चे थे। इधर अब यहाँ पर आकांक्षा वहाँ पर आकर सबको बैठने के लिए कहती है। उसे देखकर अब बूढ़े किंग कहते हैं, हम नीचे जाकर उनकी तुम अभी नीचे जाकर उनकी हेल्प करो, यहाँ पर हम सभी खुद ही सर्व कर लेंगे। इस बात पर अब आकांक्षा कहती है, श्योर किंग। और ये कहते हुए ही वो वहाँ से चली जाती है। तो भी यहाँ पर सभी अपनी अपनी प्लेट में खुद ही अपना खाना सर्व करते हैं। इधर रोहित अब अनिका से कहता है, वैसे खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है अनिका तुम्हारे बनाए गए इस खाने में। रोहित की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तो खुशबू से ही पेट भर लो ना, हम सभी को खाने दो। इधर किंग की इस बात पर वहाँ पर सभी अब जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि किंग ने यहाँ पर रोहित की बोलती बंद कर दी थी। कि तभी किंग अब अनिका से कहते हैं, अनिका तुम जरा यहाँ पर आना, मुझे मेरे बच्चे के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है।
किंग की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपने सिर को हिलाती है और वो अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि तभी रोहित ने उसके हाथ को पकड़ते हुए ही अब वो उसे बैठने को कहा और उसके बाद अब वो कहता है, नाना जी मेरे साथ आप वाराणसी में बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चुके हैं, तो अब भी आपको टाइम स्पेंड करना है। देखिए अभी आप नानी माँ के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। आप मेरे इस कीमती समय को बर्बाद मत कीजिए। मेरी तरफ से आप दोनों के लिए ये गिफ्ट है। इस बात पर अब किंग रोहित को घूरते हैं और वो आयशा को बिना देखे ही कहते हैं, क्या क्या खाया था आयशा तुमने इसके टाइम पर? ये लड़का सच में कितना बेशरम है। अरे इसे किसी की भी परवाह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर रोहित ने बूढ़े किंग को सीधा पलटवार जवाब दिया था। इधर ये सुनते ही अनंता कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ इसे नारियल खाने की क्रेविंग बहुत होती थी। अब ये सुनते ही किंग कहते हैं, हाँ तो हुआ भी है ना नारियल जैसा ही। उनकी बातों को सुनकर अब रिया कहती है, मम्मा ये कैसी बातें हो रही हैं? अगर ऐसा है तो आपने क्या खाया था जब हम तीनों भाई बहन आपकी टम्मी में थे? इस बात पर अब अनिका कहती है, फिलहाल तो जो सामने है उसे खाओ रिया, वरना अच्छी तरह से तुम्हें याद दिलाऊंगी। वैसे एक मिनट, आपके बड़ी ने जो आपको आपका शेड्यूल दिया था, क्या आपने वो पूरा किया? इधर अपनी इस मम्मा की बात पर अब रिया कहती है, नहीं मम्मा, बस उसमें से थोड़ा सा बचा हुआ है, वो कल हो जाएगा। और ये कहते हुए रिया अब अपने फूड को एंजॉय करने लगती है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा बस बार बार टेरेस के दरवाजे को ही देख रही थी। मानो उसे सच में रिया के कहे अनुसार किसी के आने का इंतजार था, क्योंकि रिया की बातों ने स्वाति के दिमाग में एक शक घुसा दिया था। यहाँ रिया को भी अब जितना इंतजार स्वाति मल्होत्रा को था, उतना ही रिया को भी अपने ब्यूटीफुल के आने का इंतजार हो रहा था कि आखिर वो यहाँ टेरेस पर कब आकर उन्हें ज्वाइन करेंगी। तो वहीं इधर नीचे तैयार होकर अपने रूम में बैठी अवंतिका आज एक कसम में थी। वो भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, क्योंकि ये उसके लिए एक पहला मौका था जिसमें यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी फैमिली ऊपर टेरेस पर थी। लेकिन उन्हें अभी यहाँ पर स्वाति के सामने नहीं आना था। अवंतिका यहाँ पर बैठी हुई बार बार बस महादेव से ही प्रार्थना कर रही थी, इस बार रिया को कोई भी गड़बड़ ना करे। जहाँ एक तरफ अवंतिका अपनी ही परेशानी में थी कि तभी उनके रूम का दरवाजा अब नॉक होने लगता है। अब यहाँ पर अवंतिका को अच्छी तरह से पता था कि किंग तो स्वाति को अभी यहाँ पर आने नहीं देंगे, इसलिए वो दरवाजे के पास जाकर अब इस दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही रानी अवंतिका ने दरवाजे को खोला तो उनके दरवाजे के बाहर यहाँ पर आकांक्षा खड़ी थी। आकांक्षा को वहाँ पर देखकर अब रानी अवंतिका कहती है, तुम यहाँ पर? इस बात पर अब आकांक्षा कहती है, हाँ मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। देखिए आप पहले खाना खा लीजिए, इसके बाद ही हम आगे का काम पूरा कर सकते हैं। आकांक्षा की इस बात को सुनने के बाद रानी अवंतिका आकांक्षा के हाथ से खाने की ट्रे को ले लेती है और इधर अब अवंतिका कहती है, अनिका को मेरे पास भेजना, मुझे उससे रोहित के बारे में कुछ बताना है और शायद किंग को भी। इधर अवंतिका को ऐसे परेशान देखकर अब आकांक्षा कहती है, क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? आकांक्षा की इस बात पर अवंतिका कहती है, मिस्टर किंग को अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। अनिका के लिए आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मुझे अनिका से बात करनी है। उसे अब ब्लैक कैट बनकर नहीं बल्कि महारानी बनकर अब एक डिसीजन लेना होगा। हमें पूरा भरोसा है कि किंग महारानी की किसी भी बात को नहीं टालेंगे। अब वक्त आ गया है कि महारानी को सामने आकर वाराणसी को बचाना होगा। अब रानी अवंतिका की ये बात सुनते ही आकांक्षा कहती है, इसका मतलब ये है कि हमारी फर्स्ट क्वीन अनंता और हमारी महारानी ने अपनी लीगेसी अनिका मैडम को दी है। इज इट ट्रू? मुझे किंग को अब ये बात तो बताना ही होगा एट एनी कॉस्ट। इधर आकांक्षा की ये बात सुनकर अवंतिका अब अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो अब अपने सिर पर अब अपना हल्का सा हाथ मारते हुए ही कहती है, ये क्या कर दिया मैंने?
अरे मुझे मुझे इस प्रॉब्लम को सोल्व करना था, लेकिन आप अब ये कोई नई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। पहले पहले हमने उस मयूर गुलेरिया के सामने उन्हें किंग बोल दिया था, और अब ये मैं खुद ही पता नहीं मेरी जुबान कैसे फिसल रही है, मैं क्यों बार बार ये गड़बड़ कर रही हूँ। हे महादेव, हमारी मदद कीजिए। अवंतिका इधर अपनी ही सोच में थी कि तभी अब आकांक्षा कहती है, देखिए आप अभी खाना खा लीजिए, इसके बाद हमें ऊपर किंग के लैब में भी जाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा काम है, और एक बात, जब मैं किंग से मिलूंगी तो मैं उन्हें सच बता दूंगी। अब आकांक्षा की ये बात सुनते ही अवंतिका कहती है, तुम्हें किंग को सच बताना है ना। इस बात पर आकांक्षा हाँ में अपने सिर को हिला देती है, और आकांक्षा के इस रिएक्शन पर अवंतिका कहती है, मैं खुद तुम्हारे सामने किंग को लेकर आऊंगी, तब तुम उसे सारा सच बताना। आर यू ओके विद दिस? इस बात पर अब आकांक्षा कहती है, ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। और ये कहते हुए आकांक्षा वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर अब अवंतिका अपने मील को एंजॉय करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ ऊपर टेरेस पर यहाँ पर अब स्लो म्यूजिक में सभी अपने मील को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर स्लो म्यूजिक चल रहा था कि तभी अब अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, खाना कैसा लगा? अनिका की इस बात पर रोहित कहता है, आउटस्टैंडिंग। वैसे सच कहूँ ना अनिका, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में इतना अच्छा भी खाना बना सकती हो। माइंड ब्लोइंग। रोहित की इस बात को सुनकर अनिका कहती है, काश मैं भी आपके लिए यही बोल सकती, बट माई बैड लक मिस्टर मारवा। ये सुनते ही अब रोहित अनिका को हैरानी से देखने लगता है कि आखिर अनिका ये क्यों कह रही है, और अब वो हैरानी में ही कहता है, क्या मतलब अनिका, कहना क्या चाहती हो? अब रोहित की इस बात पर अब यहाँ पर अनिका कहती है, कुछ नहीं मिस्टर मारवा, अभी सबका मील फिनिश ही हुआ था कि तभी बारिश होने लगती है। इधर बारिश को देखकर तो सभी अपनी जगह से उठकर अब वहाँ से बड़े से शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं। इधर रिया बारिश को देखकर कहती है, मेरी तो सारी की सारी मेहनत बेकार हो गई। इस बात पर अब बूढ़े किंग कहते हैं, छोटी अनिका हर वक्त बस अपनी नानी माँ की तरह ही हमेशा नेगेटिव बातें क्यों करती रहती हो? कितना प्यारा वेदर है, एंजॉय करो ना इस वेदर को भी। और ये कहते हुए ही बूढ़े किंग अब रिया के हाथ को पकड़कर उसे बारिश में लेकर जाने लगते हैं। तो इसके तभी वो अब स्वाति से कहते हैं, तुम्हें कोई काम तो है नहीं, तो अब एक अच्छा सा म्यूजिक लगाओ, मैं और छोटी अनिका आज इस बारिश में ही डांस करेंगे। इधर किंग की ये बात सुनकर तो वहाँ पर खड़े सभी बस फटी हुई आंखों से किंग को ही देख रहे थे, क्योंकि सच में किसी ने भी यहाँ पर किंग के इस रूप को नहीं देखा था कि सच में किंग यहाँ पर रिया के साथ डांस करेंगे। इधर किंग की ये बात सुनकर सभी को बहुत ही हैरानी हो रही थी। तो वहीं रिया तो वह अपने सिर पर अब अपना हाथ रखते हुए ही कहती है, कोई मुझे बचाओ, मैं बेहोश होने वाली हूँ। बड़ी ये क्या कह रहे हैं, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा। इधर रिया को इस तरह से ओवर रिएक्ट करते हुए देखकर अब आर्यन कहता है, तुम बेहोश होने वाली हो? अभी तो हम सदमे में हैं, तुम तो बस बेहोश ही होगी। यहाँ स्वाति ने अब इनकिन बातों को सुनकर अब वो अपने फ़ोन पर सॉन्ग को प्ले कर देती है। स्वाति ने यहाँ पर मैं नाचूं आज छम छम सॉन्ग को बजा दिया था। इधर इस गाने पर तो रिया ने बहुत ही प्यारा डांस किया, और इसी सॉन्ग में अब आर्यन और अलेक्जेंडर भी ज्वाइन हो गए थे कि तभी रोहित अब अनिका से कहता है, क्या लगता है अनिका, चले हम भी? इधर रोहित की इस बात पर अनिका हाँ में अपने सिर को हिला देती है, और अब रोहित और अनिका भी अब बारिश में यहाँ पर इनके साथ डांस करने लगते हैं। इधर स्वाति की प्लेलिस्ट में आज जितने भी सॉन्ग थे रेन से रिलेटेड वो स्वाति ने सारे के सारे ही प्ले कर दिए थे, और सभी अब उस म्यूजिक की धुन पर डांस करने लगते हैं। तो वहीं अब स्वाति और आयशा दोनों ही अब करण और धनंजय को आज इस बारिश के मौसम में बहुत ही मिस कर रही थी,
क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें बस इन दोनों की ही जोड़ी अधूरी थी। इनफैक्ट वो तो उन्हें इमेजिन भी कर रही थी यहाँ पर बारिश में। यहाँ जो हाल स्वाति और आयशा का था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर रेस्टोरेंट में करण और धनंजय ने भी जब यहाँ पर इस रूम में से जब यहाँ पर ग्लास में विंडो से बारिश को देखा, तो वो दोनों भी अब स्वाति और आयशा को यहाँ पर इस बारिश में इमेजिन करने लगते हैं। और अब वो यहाँ पर एक खूबसूरत से म्यूजिक के साथ वो सभी यहाँ पर डांस को एंजॉय करने लगते हैं।